हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान के हालात जो चल रहे हैं आपको भी पता है, हमें भी पता है, वीकेंड के बाद कुछ नहीं बदला। वही एक सियासी अदम इस्तेहकाम है, माशी अदम इस्तेहकाम है और तमाम जो चाहे वो हुक्मरान आबी अदम इस्तेहकाम आबी हाँ सैलाब में जो है उसकी तबाहकारियाँ अपनी जगह है। तो ज़ाहिर है मुल्क मुश्किल में है। ऐसे में हमारे रहनुमा क्या सोच रहे हैं, बार बार उनके इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं और कोई हल तलाश करने की कोशिश की जाती है। आज एक ऐसा ही इंटरव्यू किया मुल्क के सीनियर सहाफ़ी हैं कामरान ख़ान, दुनिया न्यूज़ पे अपना शो करते हैं और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी रहे हैं। बहुत उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ भी की हैं। आज उन्होंने इमरान खान का इंटरव्यू किया और उन्हें कुरेदने की कोशिश की कि खान साहब आपके ख़्याल में क्या लाएअमल हो सकता है कि मुल्क को इन मुश्किलात से निकाला जाए। अच्छा, उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट की और जिसमें उन्होंने कहा कि कोई ब्रेक थ्रू हो गया है और खान साहब मान गए हैं कि कम से कम 6 महीने की बाजवा साहब को एक एक्सटेंशन जो है वो अगर हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो तैयार हैं हुकूमत से बात करने के लिए। जब ट्वीट आई तो ऑब्वियसली सबको हाँ यार ये देखें ये क्या हो गया। और अक्सर जो होता है ना कि एक तो यार कभी मतलब जो चीज़ आपने खुद नहीं सुनी उस पर कभी इत्मीनान ना किया करें और कभी टिकर को आइसोलेशन में तो पढ़ाई ना करें। मेरा ख्याल है कि कुछ लोग इतने ख्वाहिशमंद हैं कि कोई हल निकले कि जो बात नहीं भी की गई उसको भी आप ऐसे पेश करते हैं कि जैसे ये की गई, क्योंकि यही जो एक्सटेंशन की बात है। इनिशियली मेरे ख्याल में फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज इंटरव्यू 1.5 घंटे का इंटरव्यू तकरीबन उनका टाइम स्लॉट यही है। तो शुरू में मेरे ख्याल में बहुत बेहतर इंटरव्यू था, ही ट्राइड। और जाहिर है सहाफ़ी का काम यही होता है कि कोई ऐसी सूरत हाल लीडर्स को उस तरफ तवज्जो दिलाए, क्योंकि लोग सफ़र कर रहे हैं और बहुत बुरा सफ़र कर रहे हैं, महंगाई से हो, सैलाब से हो। तो उन्होंने कोशिश की इमरान खान साहब को कुरेदने की कि आपके पास कोई ऐसा कोई प्लान है, रोड मैप है कि आप अगर क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब इस वक्त मकबूलियत की महराज पे हैं। पाकिस्तान में और किसी सियासी रहनुमा को फ़िलहाल इतनी स्ट्रीट सपोर्ट हासिल है ही नहीं जितनी खान साहब को है। वो जो जलसे कर रहे हैं, बेतहाशा लोग आ रहे हैं और कंटिन्यूस हो रहे हैं जलसे, उनके इंटरव्यूज़ हैं, वो बेतहाशा लोग देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। तो लिटरली अगर सियासी मंजरनामे पे देखें तो इमरान खान सब बहुत आगे नज़र आते हैं। आई थिंक इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बची है और वो खुद भी कह रहे हैं कि भाई, लेकिन जितने वो इस वक्त पीक पे जा रहे हैं तो कामरान खान क्या सभी को मेरा ख्याल है इस बात की तवक्को थी कि इस पेडिस्टल पे आके एक मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म और पॉपुलर लीडर जो है वो 2-3 चीज़ें जो हैं मईशत और सियासत के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। मईशत और सियासत के बारे में वो पॉइंट्स देगा जो उसके ख़्याल में वायबल हैं। वो कोशिश करते रहे कामरान खान, लेकिन उन्होंने कोई वाज़े जवाब नहीं दिया। अच्छा, जवाब भी जो निकल के आए वो भी मेरी समझ से बाहर है। मैं चाहूँगा कि आप दोनों मुझे समझाएं। मसलन आर्मी चीफ़ के बारे में जब गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने कहा जी कि ये मेरिट पे होनी चाहिए। अच्छा, अब कामरान खान को ये पूछना चाहिए था कि मेरिट से क्या मुराद है आपकी। मसलन क्या कियानी जो थे या राहिल शरीफ जो थे, ये कोई मेजर जनरल थे कि अचानक से उन्हें आर्मी चीफ बना दिया गया या ब्रिगेडियर से बना दिया गया, या हमेशा जो है 5-6 नाम होते हैं उनमें से बनाया जाता है। तो मेरिट से क्या मुराद है और इसका फ़ैसला कौन करेगा? ज़ाहिर है आर्मी ही करती है आमतौर से। तो ये अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी कि अलग अगर इलेक्शन जीत जाते हैं ये लोग या कोई भी, तो उसका हक है कि वो करे। मेरा ख्याल है मेरिट से मुराद उनकी शायद यही थी कि वो आर्मी चीफ नामजद कर सकता है। तो उन्होंने ज़ाहिर है कि एक लॉजिकल सवाल पूछा कि इलेक्शन तो फौरी तौर पे नहीं हो सकते, नवंबर में ड्यू है, आर्मी चीफ या तो ये रहेंगे या नहीं आएंगे, तो उस वक्त क्या किया जाए। तो उस वक्त भी उनके पास कोई क्लियर कट अगर कोई जवाब होगा तो उन्होंने नहीं दिया, मुझे कन्वे नहीं हुआ है। तो इलेक्शन जीत जाते हैं तो आर्मी चीफ नामजद कर सकते। अच्छा, फ़र्ज़ करें इलेक्शन जीत जाते हैं तो क्या वो इलेक्शन गैर मुतनाज़ा होंगे, नताइज तस्लीम कर लिए जाएंगे, फिर एक और नया बहरान पैदा होगा कि अगर मसलन इस वक्त अगर मैं देखूं खान साहब की कुर्सी पे बैठ के तो 2/3 से नीचे अगर रिज़ल्ट आता है, इलेक्शन आज हो या 6 महीने बाद या साल बाद,
2/3 से नीचे अगर कोई रिजल्ट आता है तो धांधली हुई है सीधी सीधी। फिर क्या वो नया क्राइसिस जो शुरू होगा, तो इसमें से 2 या 3 चीजें मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद अच्छा, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इनफैक्ट मैं तो ये सवाल पूछूंगा कि कोई डेफिनेटिव रोड मैप वो क्यों दे इस वक्त, क्यों दे? मतलब कि कोई ऐसी एक बात कर ले फिर बाद में लोग कहेंगे कि सर उस वक्त तो आपने ये कहा था, इस वक्त ऐसी कई बातें जिन्हें बाद में वो रेक्टिफाई कर वो है मेरा ख्याल है अगर मैं खान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करूं, हालांकि मेरा कदर नहीं है कि मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें को देखने की कोशिश करूं, मेरा तो ख्याल है कि इस वक्त वेगनेस सूट करती है। क्योंकि आप देखें ना, हर दफ़ा कोई एक नया फ्रंट, यहाँ पर एक पिंच मारा, यहाँ पर एक फायर मारा। असल गेम प्लान क्या है कि मुस्तकिल आप यू कीप द पॉट बॉइलिंग, आप कोई लाइन ना पकड़े इस तरफ या इस तरफ ना, वही संजू वाली बात हुई ना कि बी वेग एंड फॉर्मलेस, किसी को पता ही ना लगे कि मैंने किस डायरेक्शन निकलना है, ताकि दूसरी साइड आउट ऑफ बैलेंस और कंफ्यूज रहे। अच्छा, दूसरी साइड में पीडीएम भी है और दूसरी साइड में एस्टैब्लिशमेंट भी है, जिनका नाम लिए बगैर बार बार नाम लिया जा रहा है। लेट्स बी क्लियर अबाउट इट, ठीक है। अब ये जो, अच्छा एक तो बात के शुक्र है कि पहला एक इंटरव्यू देखा है काफी अरसे बाद, जिसमें वाकई लगा था कि एक इंटरव्यू है। हाँ, ये नहीं है कि खान साहब पहले मैं आप बताता हूं आप कितने अजीम हैं, अब आप मुझे बताएं कि आप कितने अजीम हैं, क्योंकि लेट्स फेस इट, द रेस्ट ऑफ द इंटरव्यूज वर ऑल लाइक दैट। हाँ, तो शुक्र है कि ऐसी बात की। बार बार वही सवाल पूछा गया कि यार कोई दे आप रोड मैप, लेकिन क्यों दे रोड मैप? देखो जो मौजूदा स्ट्रेटेजी है इट इज वर्किंग ब्रिलियंटली ना, लेट्स बी रियल अबाउट इट। अच्छा, अब हम ये सवाल पूछ सकते हैं, और पूछा भी गया इनसे, कि जी इतना मतलब हर दूसरे दिन कोई जलसा, हर तीसरे दिन कोई इंटरव्यू, क्योंकि मेरी नजर में, एंड आई माइट बी रॉन्ग, अगर इनको पता है कि अगर एक हफ्ता गुजर गया जिसमें स्पॉटलाइट इन पर नहीं हुई तो गवर्नमेंट को स्पेस मिलती है, ठीक है। ये वो मोहम्मद अली वाली स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं, बॉक्सर मोहम्मद अली वाली ना, कि थकाओ और फिर जब बिल्कुल थक गए फिर नॉकआउट पंच मारो। और नॉकआउट पंच इनके जहन में क्या है? इलेक्शंस। ये कोई नई बात नहीं है, जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई है, जब से ये इनको हटाया गया है, दिस हैज बीन हिज सिंपल लाइन। अच्छा, क्यों? अगेन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि मकबूलियत अभी उरूज पर है, उरूज से जनरली बंदा नीचे ही जाता है। अच्छा, अब ये भी हमें एग्जामिन करना होगा कि क्या ये वाकई अरूज है या इससे भी ऊपर बंदा जा सकता है। आई थिंक जा सकता है, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है। अच्छा, गवर्नमेंट की जो कैलकुलेशन है ना, और गवर्नमेंट की भी नहीं, बहुत जो आप एनालिस्ट को देखें, मैं नहीं कह रहा कि वो एक साइड पकड़े या दूसरी साइड पकड़े, उनकी मैं बात नहीं करता, उनको मैं वैसे भी एनालिस्ट नहीं समझता, कि गवर्नमेंट वांट्स टू बाय टाइम। अच्छा, बाय टाइम फॉर व्हाट? दो चीजें ही है ना। एक लॉजिक ये है कि यार अगर मईशत कहीं से स्टेबलाइज होती है, अगर बहुत बड़ा अगर है, तो हमें चांस मिलता है, खान की मकबूलियत थोड़ी सी नीचे जाती है। अच्छा, पहले इसको हम एग्जामिन करते हैं, ठीक है। क्या अगर मईशत स्टेबलाइज होती भी है तो खान की मकबूलियत नीचे जाएगी? आई डोंट थिंक सो। मेरा ख्याल है कि सिर्फ 4 या 5% का फर्क पड़ेगा, अगर फर्क पड़ा तो, बिकॉज ये है रैशनल बातें। आप लोगों को क्या कहेंगे? जी सॉरी। अच्छा, तो एक बात है, ये जो जब बात करते हैं ना खान की मकबूलियत की, तो हमारे जहन में क्या पूरा पाकिस्तान होता है या नहीं होता? आई थिंक पाकिस्तान की मेजॉरिटी हिस्से तो हैं, और मैं पता है, मैं ये नहीं सिर्फ मैं जलसों की बात नहीं कर रहा, हालांकि दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर, ठीक है, कि इन हालात में भी यार बहुत लोग आते हैं। मैं बाय इलेक्शंस भी देख रहा हूँ ना सर, देखिए अभी हमारे सामने जो चीजें हैं हम उन क्लूज को ही देख सकते हैं ना। मैं तो कहता हूँ जलसों को साइड पर रखो। खान साहब के जितने भी जलसे हुए हैं, जिनमें आपने जम्मे गफीर देखा, और नो डाउट के बहुत जैम पैक जलसे हैं, आइंदा भी होंगे। आप इनका ज्योग्राफी देखें, 95% जो जलसे हैं वो आधे केपी और सेंट्रल पंजाब और नॉर्दर्न पंजाब के अंदर है, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ तक तो ठीक है। या अगर कल इलेक्शन होते हैं तो मोस्ट लाइकली केपी में और ये जो हिस्सा है यहाँ पीटीआई की ज़्यादा सीटें आ जाएंगी। लेकिन बाकी अगर फ़र्ज़ करें कि मैं ये फ़र्ज़ कर लूँ कि इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम और बाकी जो हैं वो बैठे हुए हैं यूँ ही बैठे रहेंगे, बाकी सूबों में क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर देखो खान का जो पूरा जो इस वक्त थीसिस है वो ये है कि 2/3 मेजॉरिटी इज़ फेयर इलेक्शन,
लेस देन 2/3 जो कि 2018 में उसके साथ हो चुका है, वो नहीं है, उसमें फिर वो हाथ बनने वाले बात हैं। तो वो क्या 2/3 मेजॉरिटी इंश्योर होगी? नहीं होती तो क्या होगा? बुहरान एक और बुहरान में तब्दील हो रहा है। मुझे वो ये बुहरान आने वाला बुहरान, अभी तो हम इसी की कंटिन्यूटी है भैया, लेकिन अभी हम मौजूदा बुहरान की तो पहले फोकस कर लेना, फिर हम इस पे भी आते हैं, बिकॉज़ दिस इज द पॉइंट। बिल्कुल, मैं सिर्फ ये कह रहा था, आप जो कह रहे हो कि वो वेग रखना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल में उनके पास अब कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। जब वो 2018 में आए थे तो वो ये कह के आए थे कि उनके पास बेहतरीन मईशतदानों की टीम तैयार है, रोड मैप तैयार है, 3 महीने मुझे दे दें, मैं ये टर्न अराउंड कर दूंगा, 100 दिन कर दें, उसके बाद 3 साल हो गए, जो भी हो गया। लेकिन इस वक्त जो मुश्किल है, उन्हें भी ये बात पता है कि देखिए एटलीस्ट उन्होंने ये वादा किया था, भले पूरा ना हुआ हो, एटलीस्ट ये वादा किया था जी 1 करोड़ मुलाजमतें हैं, 50 लाख घर, ये वो फलाना। इस वक्त तो वो ये भी नहीं कह पा रहे। सर उसमें फंसे ही थे ना। नहीं देखो, माय पॉइंट इज देखो, जब आप एक जगह खड़े हो जाते हो ना, तो फिर आपको घेरना भी बड़ा आसान हो जाता है ना। यू सी, लुक थिंक अबाउट इट लाइक दिस। लेकिन इमरान खान के साथ कोई चीज स्टिक नहीं कर रही यार, अपनी जगह यार। देखो इस वक्त तो उन्हें घेरने की कोई फिक्र ही नहीं है ना। द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट ही इज एंजॉयिंग, ठीक है, वो देखें वो सपोर्ट क्या कर रही है। खान साहब का बयानिया तो वही बयानिया है जो नवाज शरीफ ने बनाया था, या जो भी आउटस्टेड पीएम है वो कमोबेश ऐसे ही बयानिया बनाता है, और ही गेट्स द सपोर्ट। क्योंकि हमने देखा है कि जो भी नई हुकूमत आती है, चीज़ें और ज़्यादा अबतरी और बदतरी की तरफ जाती हैं, बजाय इसके कि स्टेबल हों। चाहे वो 2/3 नवाज शरीफ को देख लें, आप देखें उसका क्या हशर हुआ था उस 2/3 का। मईशत हमारी 90s से जो है वो ICU में ही है, ठीक है, आप वेंटिलेटर पे है। मुझे मेरी गट फीलिंग ये है कि अमेरिकन कुछ वट्टा सट्टा करवा रहे हैं इन तीनों। अच्छा चलिए, इस पे मैं ख्याल अभी मजीद बात, अभी इस पे काफी मजीद बात हो सकती है, अभी करते हैं। हाँ, एक वक्फा लेते हैं, फिर इस पे वापस आते हैं। वेलकम बैक। अभी ब्रेक से पहले मुझसे आप कह रहे थे कि हो सकता है कि अमेरिका पीछे से मुझे पता है, हो सकता है, मुझे पता है 2007-8 याद आ रहा है। क्यों? अबू धाबी, बैकग्राउंड, यूके, यूएस, हमेशा नहीं यार, कोई डिफरेंट सिचुएशन नहीं होती उस वक्त। यार 77 में भी जब जैम 77 में भी जब ट्रैफिक जैम हुआ था तो यही हुआ था। और उसके बाद जो है ये मुशर्रफ दौर में ये जो बात हुई थी कि जी किसको बाहर जाना है, किसको आना है, एक से ज्यादा नहीं, 4-5 मुल्क पड़े थे होने के लिए। तो पाकिस्तानी जो हैं अपना जो काम है आपस में, कभी पिछले 40 साल से तो मैंने देखा कि सीधा कर पाए। चले, ठीक है, लामहला। अच्छा मैं कह रहा हूँ अमेरिका या बरतानिया हो सकता है उनकी जगह UAE हो सकता है, उनकी जगह सऊदीया, मतलब कोई ना कोई बाहर का बंदा चाहिए होता है जो निजाम और पीछे मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई काम इस वक्त शुरू है। अच्छा हो सकता है, इसलिए कि मुल्क जिस लेवल पे है ना माशी तौर पे और सियासी तौर पे, यकीनन पीछे कुछ ना कुछ। इट इज एंटायरली पॉसिबल, लेकिन इस लेवल की चिड़िया कौवा गिद्ध मेरे पास तो नहीं है। तो अगेन ये स्पेकुलेशन है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैंने माजी का जो है पैटर्न उसके ही वही कह रहा हूं, उसकी रोशनी में बात है पॉसिबल। आज की अगर हम बात करें ना, तो लुक अगेन पर्दे के सामने की बात कर रहे हैं अभी और मतलब आगे की क्या हो रहा है। देखो अगेन, हुकूमत क्यों नहीं इलेक्शन कराना चाह रही? अगर आज इलेक्शन कराती तो फिर बंदा ये सवाल पूछता कि यार तुम आए क्यों थे? अगर मार ही खानी थी तो बेहतर है कि ना आते, शायद कम मार पड़ती, राइट? वो चाह रहे हैं कि यार किसी तरह ना यार, मतलब दुआ कर रहे होंगे अभी कि किसी तरह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए। अच्छा आए भी, और इस पर क्या फर्क पड़ता है पॉलिटिकली, वो एक अलग बात है। क्या आपको नजर आती है अनकरीब नहीं अगले 6 महीने साल में? मुझे तो चीजें और बुरी होती हुई नजर आती हैं। आपको क्या लगता है? मुझे भी आपकी जो बात है ना कि अभी सेंट्रल पंजाब या KP में नजर आ रहे हैं आपको जल्द से, जो सैलाब का जब लोगों का गुस्सा आएगा अपनी अपनी हुकूमतों के खिलाफ ना,
तो वो चीज इमरान खान को और एडवांटेज देगी सिंध में मुझे और सिंध में देखना है में। जी, मुझे सिंध में देखना है, सिंध में होगा। लेकिन देखें सर, अगर केपी और पंजाब भी स्वीप होती है ना, यू नो के दैट इज पॉलिटिकली इनफ। नहीं पंजाब ठीक है, तो बात छोड़ दे, देखिए अब बुरा लगता है, सिर्फ पंजाब भी काफी है, नवाज शरीफ पंजाब के बल। देखिए सर, डेरा बुगटी की सीट किसको जाती है, किसको नहीं जाती, यू नो दैट मेक्स नो डिफरेंस। ठीक है, सिंध भी अगर पूरा पीपीपी के पास दोबारा चला जाए और इनको सिर्फ वही मिल जाए, वही बहुत है। तो हम वहां पर भी फोकस करते हैं। अच्छा, दूसरी क्या चीज जिस पे ये बैंक ऑन कर रहे हैं, हाँ, वो है टेक्निकल नॉकआउट। सियासी नॉकआउट नहीं, टेक्निकल नॉकआउट। और इससे मेरी मुराद है डिस्क्वालिफिकेशन, फॉरेन फंडिंग हो गई, या तो हीने अदालत हो गई, या तोशाखाना हो गया, जो भी हो गया, टेक्निकल नॉकआउट। अच्छा सही, अब फर्ज करो हो गया टेक्निकल नॉकआउट, क्या पार्टी खत्म हो जाती है? क्या खान साहब जलसों में नहीं अटेंड कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि वो सीट पर नहीं खड़े हो सकते। सही है, नहीं खड़े होंगे यार। हाँ, मतलब ये थोड़ा सा कायदे तहरीक बन जाएंगे सर। वही तो मैं कहने वाला था, मैं वही ये एग्जांपल देने वाला था कि क्या अल्ताफ भाई कभी खड़े हुए थे इलेक्शन के लिए? क्या पार्टी का होल्ड अंटिल उसने अपने आप को ही पाँव में बजूका मार दी, उस वक्त तक तो होल्ड था। अभी भी कर रहे हैं। लोग नवाज शरीफ को देख लो, क्या मतलब नून लीग खत्म हो गई? अच्छा, उस वक्त भी यही सोचती है कि सर आप देखें, हमने इनको फिक्स कर दिया है सर। अच्छा, जो जीनियस ये प्लान बनाते हैं और माशाल्लाह उनका एक प्लान कभी तारीख में कामयाबी, भी अपने तारीख का हवाला दिया, मुझे बता दें कोई एक प्लान कामयाब हुआ है? सर यही तो फन। लेकिन मजे की बात यह कि उन्हीं प्लान की 3 जो प्लान ABC है ना, उसमें से एक पे से मट्टी झाड़ के ना, या सर ये चेक करें सर, मतलब ये इनकलाबी प्लान बनाया, इसको हम -1 कहते हैं। एग्जैक्टली। आपने कभी ये प्लान पहले नहीं सुना होगा, और मानने वाले भी होते हैं कि वाकई यार ये अच्छा प्लान। अच्छा, सो नाउ टेक्निकल नॉकआउट से बचने के लिए, और ये कोई मतलब ये कोई खासराई नहीं है, ये कोई स्पेक्यूलेशन नहीं है, उन्होंने क्लियरली कह दिया ये बात कि भाई जब तक हम पब्लिक प्रेशर रखेंगे इन चीजों का खतरा कम है। ठीक है, अगर कर भी दिया तो देन सो व्हाट? तो अगेन देखें, अब अच्छा, अब अभी मैं थोड़ी देर पहले नजम सेठी साहब के पास काफी इंफॉर्मेशन होती है यूजुअली, और एनालिसिस उनका, आप अग्री करें डिसएग्री करें, उसका एक वजन है, राइट? अभी वो बात कर रहे थे कि जी कुछ प्लान्स, अगेन वही प्लान्स मतलब टेबल पर रखे गए हैं सर, ड्राफ्ट 1 है, और एक है कि यार कोई बीच का रास्ता बनाए, नवाज शरीफ वापस आ जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, और जनवरी फरवरी में इलेक्शन हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या नून लीग वाले, और मैं पीपी को इसमें शामिल नहीं कर रहा, इतने पागल हैं कि वो जनवरी में इलेक्शन कराएंगे? क्या ये सियासी खुदकुशी नहीं होगी उनकी? बिल्कुल, आई मीन थिंक अबाउट इट। नहीं तो अगर जुलाई में या अगस्त में इलेक्शन होते हैं तो सर विजुअल थिंकिंग है ना, वही लॉजिक है ना कि उस वक्त तक या तो इकोनॉमी स्टेबल होगी या तो ये टेक्निकल नॉकआउट हुआ, दोनों सूरतों में आई थिंक दे विल फेल। द मोमेंट इलेक्शन का ऐलान होता है, अगर ये भी साबित कर देना कि पाकिस्तान जो है अब मिडिल इनकम कंट्रीज में अगले 3 महीने में शामिल होने वाला है, तब भी सिचुएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारा फोकस इलेक्शन पे होगा और किसी इस्लाह का कोई फायदा नहीं। इसीलिए ये लंबा टाइम मांग रहे हैं कि कम से कम 1 साल तक इस्लाहात अगर बराबर हो जाएं तो उस पर पब्लिक का शायद फोकस पड़ जाए। दूसरी बात जो डिफरेंस है, कायदे तहरीक को कर लें या आप नवाज शरीफ को कर लें, देखिए डिफ्लेक्ट कैसे हुआ था प्रेशर कि नवाज शरीफ को चलो भिजवा दो, इमरान इज नॉट गोइंग एनीवेयर, ही विल बी इन द कंट्री, और वो कह भी चुका है, और जाहिर है वो बाहर तो जाएगा नहीं, वरना कहीं नहीं जाना भाई, इधर ही होंगे। तो ये चीज जो है ना, ये मुसलसल एक बॉइलिंग पॉट रहेगी एस्टेब्लिशमेंट के लिए। अगर कोई इलेक्शन रिग होते हैं, और जाहिर है वो कुछ ना कुछ तो होगी एफर्ट रिग करने की, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, हमारे कौन सा आज तक इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ हुआ है? थोड़ा बहुत होगा, लेकिन अगेन अच्छा, अब यहाँ पर भी वो जो ये जो पब्लिक कांस्टेंट पब्लिक प्रेशर को आपने बॉयल पर जो रखा हुआ है, वो भी एक तरह से आप एक गारंटी कर रहे हैं। डिटरेंस है वो, डिटरेंस इज द राइट वर्ड। तो मेरे ख्याल में इस वक्त सिर्फ अपोजिशन और जो हुकूमत है वो नहीं फंसी हुई, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट भी फंसी हुई है बुरी तरीके से। इस वक्त किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या निकलेगा इसके अंदर से। मतलब देखें लास वेगस ना, लास वेगस बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा शायद जुए का अड्डा है। वहां पर एक कानून है, यहाँ एक मतलब रूल है, द हाउस ऑलवेज विंस, कि आप एक दिन अप होंगे लेकिन लॉन्ग टर्म में जीतना कसिनो नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान की सियासत में भी ये रूल रहा है, द हाउस ऑलवेज विंस। आप इलेक्शन जीत लें, आप ये कर लें वो कर लें, नहीं, द हाउस ऑलवेज विंस। अब आता है और कहता है कि सर ये जो रूल बुक है ना आपकी,
ये मैंने फेंक दी है, मैं मानता ही नहीं और ना ही मैं कहीं जा रहा हूँ, अब आप क्या करें? प्लान बी नजर नहीं आ रहा। नहीं, तो प्लान एक्स तक पहुंच गया, कोई नहीं, और वो भी नहीं नजर। एग्जैक्टली, देयर इज नो प्लान। यू सी, अगर नजर नहीं आ रहा तो वक्फा ले लो। अभी हमें कम प्लान चाहिए ना यार। देखो ये है पत्थर और हथौड़े का मुकाबला। घूम फिर कर एक ने तो टूटना ही है ना। अब देखते हैं कौन। वक्फा ले। वेलकम बैक। पाकिस्तान को अपनी तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना है। हज़ारों बल्कि लाखों लोग इस वक्त सड़कों पर हैं। पानी बलूचिस्तान में और जनूबी पंजाब में तो किसी हद तक उतर गया है, सिंध में अभी भी खड़ा हुआ है। और दादू के बारे में जो खदशात थे, कुछ वहाँ से पानी निकलना शुरू हुआ है। और आज LR1 जो एक मेन बंद को तोड़ा गया है, तो पानी जो है उसको रुख मोड़ा गया है दरियाए सिंध की जानिब। उम्मीद है कि मज़ीद अब इससे तबाही नहीं होगी। बहरहाल ये पानी कब तक खड़ा रहेगा वी डोंट नो। 2 से 3 महीने का वक्त दिया जा रहा है, वो भी नहीं पता, क्योंकि एक थिंकिंग यही है कि जितनी जल्दी पानी उतर जाए। वैसे मुझे गर्मी से ठीक है परेशानी है, लेकिन गर्मी का एक फ़ायदा ये है कि पानी उससे कम होता है। 6-6, 7-7, 8-8 फुट बिल्कुल कम होता है बहुत। और कितना कम होता है? जब भी ऐसी आफत आती है पाकिस्तान पे तो बैरूनी दुनिया से मदद आती है। और 2005 का ज़लज़ला हुआ, हमने देखा पूरी दुनिया से पाकिस्तान को मदद आई। और ये बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है हर दफ़ा, इस दफ़ा भी UAE ने बहुत मदद की, अमेरिका ने की, बरतानिया ने की, UK एड और बहुत सी UN ने फ्लैश अपील की। क्या ये काफ़ी होगा? नहीं, बिल्कुल काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि जो नुकसान का तखमीना है वो तकरीबन $10 अरब से ज़ायद लगाया गया है। हाँ, वो लेकिन कम अज़ कम की भी अगर बात करें तो ज़ाहिर एक बहुत बड़ा नुकसान है। और सिर्फ नुकसान यही नहीं है, आगे जो फूड शॉर्टेज होगी या और दूसरे मसाइल होंगे, समाजी मसाइल बिल्कुल, ख़वातीन को वहाँ बहुत बड़े मसाइल का सामना है। तो जितनी भी एड आ रही है, बहुत से लोग सोशल मीडिया के ऊपर ये सवाल ज़रूर कर रहे हैं कि ये जो एड आएगी इसकी ट्रांसपेरेंसी को कैसे इंश्योर किया जाएगा। आज हुकूमत ने ऐलान किया है कि हम एक डिजिटल डैशबोर्ड बना रहे हैं, जिसके ऊपर जितनी भी मदद आएगी आप वो देख सकते हैं कि वो कितनी मदद आई, वो कहाँ इस्तेमाल हुआ। मसलन UAE के बहुत जहाज़ आए हैं, तुर्की से आए हैं, चीन ने मदद हर तरफ से आए। तो ज़ाहिर है एक और ये ज़लज़ले में भी मुझसे साहब आपने तो देखा ही होगा, इमदाद अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये नहीं होता कि 100% इमदाद जो है मुतासरीन तक पहुँच जाए। लेकिन मुशर्रफ ने कहा था कि हम एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें कोई भी पाकिस्तानी देख सकेगा कि कितना पैसा कहाँ से आया और कहाँ लगा। वो वेबसाइट फिर नहीं बनी। बिल्कुल। अच्छा, एक बोरी तैर रही है आटे की पूरे सोशल मीडिया पर। आपने यकीनन सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर देखी होगी अगर बोरी की तस्वीर। ये तस्वीर खींची गई है बज़ाहिर एक सिंध की किसी फुल स्क्रीन दुकान में, अगर फुल स्क्रीन कर दें, और आप देख सकते हैं कि ये UK एड की बोरी है। और इससे तसव्वुर ये दिया जा रहा है कि जो इमदाद मुतासरीन को मिलनी थी वो बाजार में बिकी जा रही है। अच्छा, मैंने इसका सिर्फ इतना किया है कि इसको रिवर्स गूगल इमेज किया है, तो इसकी कोई मैच नहीं मिली, जिसका सिर्फ इतना मतलब आप निकाल सकते हैं कि ये कोई पुराना इमेज नहीं है, ये इमेज पहले अपलोड नहीं हुई। बज़ाहिर इसके ऊपर कोई टैंपरिंग, फोटो शॉपिंग इस तरह की कोई एविडेंस नहीं है। NDMA ने जरूर एक क्लैरिफिकेशन, मैं उस पे आ रहा हूँ। NDMA, अच्छा, फिर जाहिर है ये वायरल हुआ, लोगों ने कहा कि ये देखें जी ये चल रहा है ब्ला ब्ला ब्ला, पाकिस्तान को इमदाद ही ना दें। कुछ लोग ये भी टैग कर रहे हैं, UN को बाकायदा टैग करके ये कह रहे हैं, बहुत ही काबिल एतराज़ बात है। और NDMA का एक स्टेटमेंट आई है कि नहीं जी ऐसी कोई ऑफिशियल एड में ये नहीं आई है। लेकिन हैंड्स पाकिस्तान, जो जिनको हमने भी काफ़ी बार यहाँ पर इनवाइट किया और बहुत अच्छी उनकी रेपुटेशन है, उनका कहना है कि सर इस मतलब डायरेक्ट एड में शायद नहीं आई हो, लेकिन वर्ल्ड फ्रूट प्रोग्राम के तहत ये बैग्स ज़रूर आए हैं। और बल्कि उन्होंने तस्वीर भी अपलोड की, अगर हैंड्स की हम तस्वीर स्क्रीन पर लगा दें, ये उसमें आप देख सकते हैं कि इसी तरह की बैग्स, और सिर्फ ये नहीं बल्कि जापान ने भी और कनाडा ने भी दी है। अच्छा, ये बात समझानी भी ज़रूरी है कि एड जो है डायरेक्ट मतलब ज़्यादातर UN के थ्रू राउट होती है, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स के थ्रू होती है। अच्छा, तो ये जो एक तस्वीर जो गर्दिश कर रही है, इससे क्या साबित हो सकता है, क्या साबित नहीं हो सकता, इस पर रोशनी डालने के लिए आज हमने ज़हमत दी है ज़की खालिद साहब को। अपने ज़की खालिद से आप बात शुरू करने से पहले, मैं कम से कम 40 साल में 3 सैलाबों में देख चुका हूँ
जी कि इवेंचुअली चीज़ें जो हैं वो दुकानों मार्केट में जाती हैं। और इस पर भी हम बात करेंगे कि कैसे, बिकॉज इसका ये भी मतलब नहीं है कि कोई गवर्नमेंट लेवल से कोई नहीं, ऐसा नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। वी विल कम टू दैट। तरीब ज़की खालिद को हमने आज शो पर बुलाया है। प्रोजेक्ट बसीरत के हेड हैं और आपको पता है काफ़ी बार यहाँ पर ही उनकी जो ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन और जो वेब बेस्ड इन्वेस्टिगेशन स्किल्स हैं उसका हमने फ़ायदा उठाया। तो ज़की ज़रा थोड़ा तफसील से हमें बताएं, ये पिक्चर पहले अपेयर कहाँ हुई, किसने इसको अपलोड किया, और जो बाकी जो लोग अभी चीख रहे हैं कि जी ये फेक है, ये है, इसका ये फैक्ट चेक, वो फैक्ट चेक, असलियत क्या है इसकी, एटलीस्ट एज फार एज वी कैन टेल। जी ज़की। सर थैंक यू फॉर हैविंग मी। इसके बारे में मैं सबसे पहले जो इमेज है इसको शेयर किया था। ये जो आपके हैं एक मशहूर शायर हैं जिन्होंने ये इमेज अपनी प्रोफाइल पे शेयर की थी जी। तो उन्होंने ये इमेज शेयर की थी और सिंधी ज़बान में उन्होंने लिखा था कि मुझे कहीं से सुनने में आया है कि ये चीज़ें अब दुकान में आना शुरू हो गई हैं। उन्होंने कोई लोकेशन स्पेसिफाई नहीं की कि वो कहाँ पे है, खैरपुर में है या कहाँ पे है। तो एनी हाउ उसके बाद कुछ तवक्कुफ़ के बाद ट्विटर पे एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन चला है बड़ा मुनज़्ज़म किस्म का, जिसमें एक मखसूस पार्टी जो इस वक्त हुकूमत के बिल्कुल मुखालिफ है, उनके जो ट्रोल्स हैं, उन्होंने कैंपेन निकालना शुरू की कि जो है ना ये चीज़ें अब मुबैना तौर पर एलिजिडली सिंध गवर्नमेंट की पेट्रनेज में जो है ना वो फैसिलिटेट करें, इसको ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए दुकानदारों को दे रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जो यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं और दीगर कुछ डिग्निटरीज़ हैं, डिप्लोमेट्स, टैग किया और ये एलिगेशन उन्होंने अच्छा खासा एग्जैजरेट करके ब्लो कर दिया। हमें ओपन सोर्स से कहीं नहीं पता चलता कि ये इमेज एग्जैक्टली किस जगह की है। हमें ये ज़रूर पता है बेस्ड ऑन अ फोरेंसिक एनालिसिस कि ये इमेज जो है ये टेम्पर्ड नहीं है, ये एक दुकान में की गई है और ये फेयरली रीसेंट इमेज है। क्योंकि एक बात है, कुछ लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि शायद ये इमेज जो है वो तकरीबन कोई 12 साल पुरानी है, इंडिया से है, लेकिन आज जैसे आपने लिखा भी है ना कि जो घी के डब्बे हैं बैकग्राउंड में वो तो बिल्कुल सिर्फ वो सिंध में दस्तयाब होते हैं। जी जी। तो लेकिन उसमें जिस तरह मिसाल के तौर पे वो जो एक कंपनी है जिसका घी के डब्बे देखे जा सकते हैं, वो कंपनी 10-12 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी वो प्रोडक्ट। तो हमें इतना हम वी कैन पिन पॉइंट कि ये चीज़ कोई इतनी पुरानी नहीं है। बिल्कुल। अब इशू ये हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके सपोर्टर्स, उन्होंने जब ये कैंपेन लॉन्च की तो उसके जवाब में उनके जो मुखालिफिन हैं हु आर एक्चुअली द फेसिंग दैट दोज एक्यूजेशंस, उन्होंने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स बनाना शुरू कर दी कि सो कॉल्ड कोट एंड कोट फोरेंसिक एनालिसिस के जी ये इमेज जो है ये इंडिया से एक सोनी कैमरा से खींची गई है और ये 8 साल पुरानी इमेज है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसके किसी किस्म के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। जी, क्योंकि इमेज के फोरेंसिक एनालिसिस के लिए ज़रूरी है कि आप उस इमेज को ओरिजिनल सोर्स से डाउनलोड करके उसको स्टडी करें, जिसको EXIF या EXIF डाटा कहा जाता है। ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी एक पॉलिसी है कि आप इनमें कोई भी इमेज अपलोड करते हैं तो वो अपलोड होने के साथ ही उसको पब्लिश करने से पहले उसमें जितनी इस तरह की डाटा होती है, मेटा डाटा या EXIF डाटा, उसको वो रिमूव कर देते हैं। जी, सो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू डिटरमिन कि ये इमेज कब खींची गई थी और कहाँ से खींची गई थी। आपको याद होगा एक केस होगा, एक बड़ा मशहूर केस था लैटिन अमेरिका में, जॉन मैकोफी, एक एस्केप्ड बिजनेसमैन थे US के, एंटीवायरस वाला, जिनको वांटेड बाय द US। तो उनको पकड़ा ही ऐसे गया था कि उनकी तस्वीर एक अखबारी आर्टिकल में आई थी एक वेबसाइट पे। उस तस्वीर का जो मेटा डाटा थी, EXIF डाटा, उसको रिमूव नहीं किया गया था। तो कुछ लोग उन तक पहुंच गए थे कि वो साउथ अमेरिका के किस जंगल में मौजूद हैं और FBI और बाकी इदारे उनके पीछे पहुंच गए थे। तो ये इस तरह पहुंचना तो बहुत आसान काम है। अगर ये इमेज किसी वेबसाइट पे होती तो हम कह सकते कि ये ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल ये चीज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो हो गई और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त में जो जिस चीज़ की तरफ तवज्जो होनी चाहिए थी उसकी बजाय इतना नॉइज़ जनरेट हो गया सोशल मीडिया पे
कि एक कैंप है वो दूसरे को बुरा भला कह रहा है, जो दूसरे हैं वो उनको बुरा भला कह रहे हैं, और ये है वो बिल्कुल ये एक डिस्ट्रैक्शन बन गई है जिसकी कतई इस वक्त ज़रूरत नहीं थी। तो ज़की बेसिकली अगर हम दोबारा थोड़ा सा रिकैप करें, ये है तो यहाँ की ही बोरी, ये दुकान भी एक सिंध की दुकान है, और वो जैसे आपने अपनी टाइमलाइन पर भी लिखा है उसके सर मैं आई एम सॉरी टू इंटरफेयर, हम ये डिटरमिन नहीं कर सकते कि ये दुकान भी सिंध की है या नहीं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। तो कतईयत से हम यानी कुछ नहीं कह सकते कि ये है भी कि नहीं भी है या क्या है। तो वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि सोशल मीडिया पे ज़ाहिर दिन में 100 चीज़ें आती हैं, और आपके लिए आप किस तरह से उसका फोरेंसिक करते हैं, वक्फे के बाद आपसे पूछते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं उस UK-8 की एक आटे की बोरी की जिसने सोशल मीडिया के ऊपर कोहराम मचाया हुआ है गुज़िश्ता 2 दिन से, और अभी तक पता नहीं लग रहा कि ये वाकई यहाँ की तस्वीर है नहीं है, क्या है। दोनों साइड, जैसे हमारे साथ फोरेंसिक एक्सपर्ट जो हैं ज़की खालिद मौजूद हैं। तो ज़की, एक तरीक़ाकार हमारे व्यूअर्स को आप अगर वैसे जनरली भी बताएं कि जब कोई ऐसी इमेज आती है तो उसको वो अपने तौर पर कर सकते हैं कि उसके सही होने या गलत होने का अंदाज़ा लगाए, या आप तो ज़ाहिर है एक्सपर्ट हैं, तो आप अगर कोई तरीक़ाकार सिंपल उनको समझा दें ताकि ये जो बहुत सारी मुझे पता है इससे ज़ाहिर फ़र्क कोई ज़्यादा पड़ेगा नहीं, लेकिन जो करना चाहता है वो किस तरह कर सकता है, अगर कोई तरीक़ाकार है तो। जी बिल्कुल सर, देखें जो एडवांस्ड फोरेंसिक एनालिसिस के टूल्स हैं इमेजेस के, वो तो फेयरली एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर हैं और वो मोस्टली लॉ इन्फोर्समेंट के पास होते हैं, मैंने भी यूज़ किए हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि अगर एज ए लेमैन, जिस तरह मैं अभी प्राइवेट सेक्टर में हूं, तो मैं एक लेमैन हूं, अगर मैंने चेक करना है तो आप सिंपल एक काम कीजिए कि जो भी आपको इमेज दिखाई देती है उसको आप रिवर्स सर्च कर लें। जो सबसे अच्छा टूल इस वक्त काम कर रहा है वो है रशिया का, जिसका नाम है Yandex रिवर्स इमेज सर्च। आप Yandex यूज़ करेंगे तो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको मिल जाए कि ये इमेज और कहाँ किस वेबसाइट पे यूज़ की गई है। दूसरा है गूगल की जो रिवर्स इमेज टेक्नोलॉजी है, और तो ये 2 चीज़ें अगर आपने मुख्तलिफ टूल्स को यूज़ करना है, 2-3 जो फ्री टूल्स हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि आया ये इमेज कहीं पहले तो नहीं शेयर की गई जो रिपीट की जा रही है, तो आप एक वेबसाइट है duplychecker.com, दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल, और भी वेबसाइट्स हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो उसमें आप कोई भी इमेज अपलोड करें तो वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप 3-4 प्लेटफॉर्म्स के जरिए उसको रिवर्स चेक करें। सिंपल प्रोसेस है। अगर एक वीडियो है तो आप किसी भी वीडियो के एक सीन पे कोई मंजर, उसको पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको भी रिवर्स सर्च कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा कि ये कहाँ अपलोडेड है। अच्छा, तो आई थिंक अगर हम इतना भी कर लें, ये जो है, ये तो मैंने भी इसको Yandex पे भी किया है, मैंने इनफैक्ट इनविड पे भी किया, हर एक चीज पे किया है। इट्स एन ओरिजिनल, बज़ाहिर ये ओरिजिनल इमेज है। अब इसमें से हम क्या कंक्लूजन निकालें? और मुझे पता है कि जो भी थिंदे होंगे ना, वो कोई इसमें से खुश नहीं होने वाला, क्योंकि ना हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जी ये फेक है, बिल्कुल इट डज नॉट लुक फेक टू मी एटलीस्ट, और आपको भी ये फेक नहीं लग रही जिस तरह ये लोग कह रहे थे ना कि 10 साल है या पुराना साल 12 साल पुरानी, ऐसी कोई सीन नहीं है, भारत की पिक्चर नहीं है। लेकिन हम इससे ये हम नतीजा निकाल सकते हैं कि जी ये एक नॉर्म है और बहुत बड़े पैमाने पर ऐसा काम किया जा रहा है ज़की, या हम सिर्फ यही कंक्लूड कर सकते हैं कि हम अभी कंक्लूड कर ही नहीं सकते? देखें सर, मुख्तसर बात, सबसे पहले जो एक फियास्को क्रिएट किया गया है वो ये है कि ये आटे की बोरियां बिक रही हैं। नंबर 1, इसकी ना तो ओपन सोर्स पे कोई एविडेंस है, ना इसकी कोई डायरेक्ट एविडेंस है फ्रॉम एनी सोर्स ऑन द ग्राउंड। आप किसी भी मीडिया रिपोर्टर से पूछ लें, या आप ऑनलाइन अगर आप कीवर्ड सर्च भी करेंगे इस तरह के किसी भी कंटेंट को, आप हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है इस चीज़ को साबित करने के लिए या सब्सटेंशिएट करने के लिए कि ये जो आटे की थैलियाँ हैं या रिलीफ सप्लाईज़ हैं ये मुबैना तौर पर कहीं फ़रोख्त हो रही हैं। नंबर 1, तो पहली तो ये जो एक प्रोपेगेंडा कैंपेन है इसकी कोई बुनियाद अभी तक नहीं है। अब सेकंड पॉइंट ये है कि क्या ये इंडिया से लिंक्ड है? नहीं, ये इंडिया से लिंक्ड नहीं है, वो मैंने डिबंक कर दिया है। तीसरा पॉइंट,
ये इमेज कब की है और कहाँ की है, ये दोनों चीज़ें हमें ओपन सोर्सेज से या फोरेंसिक्स के ज़रिए हमें मालूम नहीं पड़ती। मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये एक हफ़्ता पहले की इमेज है जो हैंड्स ने कल 11 सितंबर को उन्होंने जो कैंपेन की है, ये नौशेरो फ़िरोज़ में, ये वहाँ से लिया है या 2 महीने पहले की है, ये 4 महीने पहले, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हमारा काम एज़ एनालिस्ट ये है, एज़ इन्वेस्टिगेटर्स, कि हमने इन चीज़ों को बेस्ड ऑन फैक्ट्स हमने अपने नतीजे पे पहुंचना है। तो हमें एक चीज़ पता चल गई कि यस, यूके एड ने भी इन बैग्स को स्पॉन्सर किया है। हो सकता है कि वो गवर्नमेंट चैनल्स के थ्रू ना आया हो, डायरेक्टली एनजीओ के थ्रू आया हो, हम इसके बारे में कुछ कहने से कासिर हैं। इतना हम ज़रूर कह सकते हैं कि यूके भी इसमें शामिल है। एंड आई पर्सनली एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, मैं बड़ा मशकूर हूँ यूके का भी और उन तमाम ममालिक का जो हमें एड पहुँचा रहे हैं। तो हमें उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए और उस एड को पहुँचाने पे ज़ोर देना चाहिए, ना कि हम के बैठे बैठाए हम सिर्फ इल्ज़ामात लगाएं कि ये कहीं बिक रहे हैं या जो जिस तरह शुरू में मुबशर साहब ने भी जिक्र किया और वसतुल्लाह खान साहब ने भी। ये देखें, एक मुनासिब वक्त आ जाएगा बाद में कि हम बैठ के उसकी जो भी अकाउंटेबिलिटी है वो कंसर्न इदारे कर लेंगे। अभी हमने अपनी रिलीफ एफर्ट्स पे एनर्जी लगानी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जकी हमसे बात कर। अच्छा, एड का देखें, जैसे वो कहा वसत साहब ने भी ज़लज़ले में कवरेज की, हमने जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इस तरह की चीज़ों में वसत का। भाई 73 या 76 के सैलाब में मैं जुनूबी पंजाब की अगर बात करूं, रहीम यार खान में जो लोकल माचिसें हैं वो किराना स्टोर पे उनकी खपत कम हो गई थी, इसलिए कि स्वीडिश जो माचिस हैं, किसी पे गाड़ी बनी हुई है, किसी पे जानवर बना हुआ है, तो वो आई थी और पता चला कि वो इमदाद के तौर पे आई थी। इसी तरह स्पेनिश कंबल उस ज़माने में वो एक नई नॉवेल्टी वाली चीज़ थी कि यार ये इस तरह के कंबल भी होते हैं जिनका कोई वज़न भी ना हो और पूरे पैक बैग में हैं। अच्छा, उसमें भी लिखा हुआ होता था नॉट फॉर सेल और एड वेड जो भी, तो वो मैंने बिकते हुए देखे। फिर इस 2005 का जो ज़लज़ला था, इसमें भी एड आई और वहाँ 2-3 जगहों पे, आज़ाद कश्मीर में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी मैंने देखा। इसके अलावा ये भी होता था कि बहुत ही अच्छे नफीस कपड़े पहने हुए लोग सिर्फ इस चक्कर में कि कहीं अगर कंबल बट रहे हैं वो भी लाइन में लग जाते थे और उनकी आंखों में कोई शर्म नहीं होती थी। ये भी देखो, तो ये सब कुछ होता ये सब है। होता है। नहीं, वो तो लेकिन बस ये जो ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था। हाँ, इसको यूज करना, एंटोनियो गुटेरेस को टैग करना, ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैग करना और यूएन को टैग करना, अब ये इंटेंशंस हैं कि जी हमें इमदाद ना भेजें। तो यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, नहीं बता कह सकता और इसके आगे बंदा क्या कह सकता है। इसके अलावा बस इजाज़त ही ले सकते हैं। कल दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।